नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग का रोड मैप लगभग तैयार है। अगर यूं कहें कि पहले से तय है, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अब तक की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुसार ही ओवरलैपिंग करवाई जाएगी। इस पर कोई नियम, कोई नया कानून लागू नहीं किया जा रहा है। जो लोग 97 नंबर से ज़्यादा पाए हैं उनका जो गुणांक बनेगा वो जनरल में जाएगा, या संपूर्ण रूप में जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया है या गुणांक जिसका सबसे अधिक है वो जनरल में जाएगा। अभी इस पर स्पष्टीकरण आना बाकी है। अगर आप ध्यान देकर इस बात को समझने का प्रयास करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर कोई छात्र 97 नंबर पाया है और वो जनरल कैंडिडेट है तो जनरल में जाएगा, यूआर में जाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो जनरल कैटेगरी का है, 97 अंक पाया है, लेकिन उसका गुणांक जो है वो 70 बन रहा है, गुणांक उसका 70 बन रहा है, वो जनरल में था पहले से ही। कोई ओबीसी कैंडिडेट जो 92 नंबर पाया है और ओबीसी के तहत वो क्वालिफाई किया है, लेकिन उसका गुणांक 71 जा रहा है, तो वो ओबीसी में फाइट करेगा या जनरल में फाइट करेगा, इस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं है और यही विवाद का विषय भी बन सकता है। बहरहाल फाइनली नियम अभी तक जो था, फाइनल जो कट ऑफ या गुणांक बनेगा उसके आधार पर ही निर्णय किया जाएगा कि यूआर में जाएगा कि किसी कैटेगरी में जाएगा। कई नियम इस पे लागू होते हैं। एक नियम तो ये लागू होता है ओवरलैपिंग का कि आप जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं, अगर आपने कैटेगरी में क्वालिफाई किया है तो आप कैटेगरी में रहेंगे, अगर आपने क्वालिफाई जनरल में किया है तो आप जनरल में रहेंगे। लेकिन अभी भी इस पर कोई खास रिपोर्ट नहीं आई है, अब विज्ञप्ति का इंतजार है। समाचार पत्रों के अगर बहाने से देखें तो एक समाचार पत्रों में निकली है खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को चयनित करने में सबसे बड़ी जंग सामान्य वर्ग की सीटों पर काबिज होने की होगी। वजह कुल पदों की आधी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी और अन्य आरक्षित वर्ग के मेधावी जगह बनाएंगे। अन्य वर्ग के मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के चयन का अवसर घटता जाएगा। आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित हो सकेंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि परीक्षा सफल होने वालों की तादाद काफ़ी है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तो वैसे 34,500 पद सामान्य वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण की चयनित होगी। इसके बाद भारांक की बदौलत चयन में सबसे आगे रहने वाले शिक्षा मित्र होंगे। शेष पदों पर सभी अभ्यर्थी दावेदार बनेंगे। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर अन्य वर्ग के जितने अभ्यर्थी होंगे इन सीटों पर चयनित हो जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी पहले ही पदों से अधिक 36,614 हैं, यानी उनमें से बड़ी संख्या में अधिक अभ्यर्थी बाहर होंगे। यही प्रक्रिया ओवरलैपिंग है। परीक्षा संस्था की ओर से बुधवार को जारी अंक पत्र में अधिक अंक पाने वाले जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं उनमें अधिकतर ओबीसी वर्ग के हैं। स्पष्ट है कि मेधावियों के अन्य वर्ग की सामान्य की बड़ी संख्या में सीटें छीन लेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य ओबीसी की कट ऑफ अंक बराबर था, तब भी सामान्य से अधिक ओबीसी परीक्षा में सफल हुए थे। जबकि 41,556 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ तो बाहर होने वाले में अधिकांश सामान्य वर्ग के ही थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर गलती सुधारते हुए सबको नियुक्ति मिली, क्योंकि परीक्षा में सफल होने वाले कम संख्या में थे। सबकी सामान्य अभ्यर्थी तय पदों की कुल अधिक है, जबकि 84,864 ओबीसी व 24,308 एससी अभ्यर्थी तय पदों से बहुत अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर हम ओबीसी को देखें तो उनकी भी संख्या पदों से ज़्यादा है, एससी को देखें तो उनकी पदों से अधिक संख्या है, जनरल की पदों के संख्या के सापेक्ष देखा जाए तो 1,000-2,000 ही है। तो इस पूरे रोड मैप के बाद ये लग रहा है कि ओवरलैपिंग अगर होती है तो ओबीसी की मेरिट जनरल से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि 1,000-15,000 10 से 15,000 लोग अगर जनरल में फाइट कर जाएंगे ओबीसी के, फिर भी एक सीट पर वहाँ पर लगभग 4 से 5 लोग फाइट कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि मेरिट बहुत जाएगी।
तो ये तो तय मान लीजिए कि जनरल से ज़्यादा ओबीसी की मेरिट जा सकती है या उसके एकदम करीब या एकदम उसके बराबर रह सकती है। यहाँ पर एक सूचना और है, आरक्षित वर्ग की मेरिट से जिला आवंटन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों में मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की वरीयता से जिला आवंटन रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 29 अगस्त 2019 के अपने फैसले को सही करार दिया है। कोर्ट से फैसले में विरोधाभास होने के आधार पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम में जिला आवंटन कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में पहले जिला आवंटन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। कोर्ट ने उन्हें परिषदीय स्कूल में 69,000 कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। साथ ही आरक्षित वर्ग में मानकर वरीयता क्रम में जिला आवंटन रद्द करने की बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया था। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि ओवरलैपिंग होनी है, लेकिन कुछ अगर नियम के पालन हो तो ओवरलैपिंग कम हो सकती है या अतिक्रमण नहीं होगा। तो अब इस पर 18 तारीख या 17 तारीख को जब आएगी इसकी विज्ञप्ति तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार खुले तौर पर किस रवैये का काम कर रही है। अभी बहुत सारे छात्रों ने कहा था कि सर एक कट ऑफ पर वीडियो आप बना दीजिए, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाऊं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो आशा लगा कर बैठे हैं एकाएक उनको एक शौक लगे, क्योंकि अपेक्षा से बहुत अधिक मेरिट जाने की संभावना है। इसलिए अभी तक मैंने कोई कट ऑफ पर वीडियो जारी नहीं किया, लेकिन एक पूरी तैयारी बना रहा हूं और कई लगभग 1 से 1,500 लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है, लगभग इतने ही व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं गुड़ांग के। तो उन सब के मद्देनज़र मैं एक निर्णय तक जल्द ही पहुंचूंगा और आज से कल भर में एक वीडियो आपको मिलेगा जो कि एकदम पारदर्शी होगा और एकदम निश्चित होगा। दोनों स्थितियों में बताया जाएगा कि अगर ओवरलैपिंग होती है तब क्या कट ऑफ रहेगी, ओवरलैपिंग नहीं होती तब क्या कट ऑफ रहेगी। ओवरलैपिंग के जो 2 नियम हैं, एक तो ये कि आप जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं उस कैटेगरी में ही आप रहेंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तभी आप जनरल में जा सकते हैं। इन दोनों के आधार पर भी जो अलग अलग बनेगा डाटा उसको भी मैं प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, नई शिक्षक भर्ती के लिए कक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं और नई शिक्षक भर्ती भी इस भर्ती के बाद आएगी, टेट और उसके बाद शिक्षक भर्ती। यूजीसी नेट हिंदी, टीजीटी पीजीटी हिंदी और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, साथ ही साथ बहुत सारे विषयों, लेखपाल जैसे विषयों की कक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। आप सब जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम चैनल से अपने जोड़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।